नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी आज चालबाज चीन की। आखिर ये चाहता क्या है? गलवान हो या तवांग, हर बार चीन मुंह की खाता है, फिर भी अपनी नापाक चाल से वो बाज नहीं आता। एलएसी पर चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के पास चीन एलएसी पर अपने मिलिट्री बेस को बढ़ा रहा है। चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर एक्टिविटी तेज कर दी है। चीन की इस हरकत की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेज में एलएसी के पास चीन की एक्टिविटी क्लियर दिखाई दे रही है। चीन ने बांगदा एयरबेस पर सोरिंग ड्रोन तैनात कर दिया है। सोरिंग ड्रैगन ड्रोन इसका नाम है। इसकी खासियतें क्या क्या हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें, ये ड्रोन सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है। बांगदा एयरबेस अरुणाचल सीमा से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है और तिब्बत के शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर भी चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये सैटेलाइट इमेज हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ल्हासा गोगर एयरपोर्ट पर भी चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ल्हासा से शिगात्से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत का ये 5वां एयरपोर्ट है। अब सैटेलाइट तस्वीरों की अगर हम बात करें तो इस तस्वीर से ये क्लियर समझ में आता है कि चीन ने अपने 3 एयरबेसेस पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिए हैं। एलएसी पर चीन की एक्टिविटी उस वक्त बढ़ी जब इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल में अपनी एयर एक्टिविटी बढ़ाई। तो चलिए एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए एक एक सैटेलाइट इमेज हम आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से चीन एक बार फिर अपनी नई चालबाजी पर उतर आया है, अपने एयरबेसेस को एक्टिव कर रहा है और क्या क्या चीजें आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले एलएसी से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों में क्या क्या दिख रहा है वो बताते हैं आपको। इसकी एक एक डिटेल आपके सामने, लेकिन पहले आप देखिए एलएसी के पास चीन अपने एयरबेस पर क्या तैयारी कर रहा है। चांगदू बांगदा एयरबेस, जहां पर उसने अपने सोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात कर दिए हैं। CH-4 ड्रोन की तैनाती की गई है। फाइटर जेट्स और चाइनीज सुखोई 30 ये एक्टिवेट किए जा चुके हैं। इसका नया वर्जन जो है वो तैनात किया जा चुका है। इसी तरीके से अगर शिगात्से एयरबेस की बात करें तो यहां पर फाइटर जेट्स और ड्रोन की तैनाती की गई है। ड्रोन का फंक्शन आप जानते हैं, वो किसी भी इलाके में जाके वहां पर एयर सर्विलांस करता है, वहां की पूरी जानकारी निकालकर वो अपने चाइनीज कमांडर्स के हाथ में रखेगा। ल्हासा गोंगा एयरपोर्ट J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट, रनवे एक्सपेंशन और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट शेल्टर इस एयरपोर्ट पर तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। अब सैटेलाइट इमेज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चांगदू बांगदा एयरबेस की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और ये सैटेलाइट इमेजिंग तस्वीरें हैं 14 दिसंबर की। तवांग में हुई झड़प के ठीक 5 दिन के बाद एयरबेस पर चीन का WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सोरिंग ड्रैगन ड्रोन है जिसकी तैनाती की गई है। उसके बाद यूएई से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए, CH-4 ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है। और ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये एयरक्राफ्ट शेल्टर है, क्योंकि इन सबके शेल्टर के लिए भी जगह चाहिए, तो शेल्टर भी अभी नए नए ताज़ा तैयार किए गए हैं। अगली तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं, किस तरीके की तैयारी इस वक्त चीन कर रहा है। चीन ने चांगदू बांगदा एयरबेस पर जो ड्रोन तैनात किए हैं उसके बारे में जानिए आप। सोरिंग ड्रैगन ड्रोन 2021 में लाया गया था और इसका इस्तेमाल किया जाता है निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए और आक्रमण के लिए। रणनीति फिर क्या तैयार की जाए उससे इस सोरिंग ड्रैगन ड्रोन से मदद मिलती है। ये करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये जानकारी दे दें कि ड्रोन क्रूज मिसाइल अटैक के लिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जमीन पर टारगेट वो हिट कर सके। 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। 750 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार की इसकी स्पीड है और 7000 किलोमीटर की रेंज है। रेंज बहुत है। 2000 किलोमीटर की रेंज भी इस वक्त हमने आपके सामने ये रखी। अब चाइनीज मिलिट्री ड्रोन की बात बता दें आपको। जब चांगदू बांगदा एयरबेस पर तैनात किया गया UAV CH-4 ड्रोन के बारे में जानकारी ये है कि चाइनीज मिलिट्री का ये ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज अच्छी खासी है, 3000 किलोमीटर। मतलब अगर आप ये अंदाजा लगाएं, नई दिल्ली से बीजिंग का डिस्टेंस करीब
3,700 किलोमीटर का है, ये उससे थोड़ा ही कम है। 16,500 फीट की ऊंचाई से ये मिसाइल अटैक करने की क्षमता रखता है। अब चांगदू बांग्दा एयरबेस की एक और तस्वीर, जिसमें आप 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और मिलिट्री वाहन देख रहे हैं। ये देखिए, ये मिलिट्री वाहन यहां आपको दिखाई दे रहे हैं कतारबद्ध, और एक ये तस्वीर जहां पर आप 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की तस्वीर देख सकते हैं। अब तिब्बत के ल्हासा गोंगर एयरपोर्ट की तस्वीर ये बताती है, जो तस्वीर 28 नवंबर यानी पिछले महीने की तस्वीर जो सैटेलाइट से सामने आई है, वो ये दिखा रही है कि एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट शेल्टर का भी निर्माण हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये तो मिलिट्री वाहन की तस्वीर है और ये 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगली तस्वीर आप दिखाइए उसमें जी। अब ये देखिए, रनवे को बड़ा करने का काम किया जा रहा है। ये जो रनवे है, इसके डिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। और ल्हासा गोंगर एयरपोर्ट पर चीन के J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। हालांकि अगर भारतीय एयरक्राफ्ट की तुलना इनसे की जाए तो ये कमतर ही साबित होते हैं, लेकिन तैयारी चीन अपनी पूरी कर रहा है। शिगात्से एयरपोर्ट की इस तस्वीर में 10 फाइटर एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इसी में दिखाई दे रहे हैं। कुल 10 एयरक्राफ्ट जो है वो तैनात किए गए हैं। अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, 10 फाइटर एयरक्राफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। अब शिगात्से एयरपोर्ट की एक और तस्वीर आप जरा दिखाइए दर्शकों को। यहां भी WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट की तस्वीर है। WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन, UAV CH-4 और ग्राउंड सपोर्ट स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। बहुत हद तक तैयार हो चुका है, जो इस इमेज में पता चलता है। इसे और ज्यादा टेक्निकली साउंड बनाया जा रहा है। LAC पर चीन की कितनी बड़ी तैयारी है, ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके जवाब में भारत ने क्या रणनीति तैयार की है, तवांग से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की इस रिपोर्ट से समझिए। मेरे पीछे जो आप ऊंची ऊंची चोटियां देख रहे हैं, पहाड़ियां देख रहे हैं, और उस पर जो बादल का घेरा देख रहे हैं, देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूं। तवांग बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन हमेशा इसके ऊपर एक जो साया रहता है वो है चीन का। जी हां, 1962 के बाद 2022 में भी हाल ही में यानी 9 दिसंबर को यहां पर एक झड़प हुई थी यांगसे में, जो इस जगह से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 9 दिसंबर के बाद भारत ने जिस तरह से अपने सभी वेपन्स को या अपने फोर्सेस को, एयरफोर्स को एक्टिव किया था, उसी तरह से चीन ने भी अपने एयरफोर्स को, अपने फोर्सेस को एक्टिव किया है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जो ये बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो LAC है, ठीक दूसरी तरफ तिब्बत में जहां चीन का कब्जा है और चीन के एयर बेसेस है, वहां पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एयर बेस है और जो ईस्ट ऑफ अरुणाचल के बहुत करीब पड़ता है पासीघाट से, और पासीघाट का अगर जो बॉर्डर है LAC, वहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है बांगा एयरबेस। बांगा एयरबेस पर जो तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन ने कैसे अपने एयर एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय किया है। फाइटर्स तो है ही, लेकिन साथ ही वहां पर UAVs यानी कि अनमैन एयर व्हीकल्स, जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, उसमें चीन ने अपने सबसे खास जो सर्विलेंस ड्रोन है उसे तैनात किया है, WZ-7, जिसे सोरिंग ड्रैगन भी कहा जाता है। और इसका काम होता है कि काफी ऊंचाई पर जाकर खुफिया जानकारी जुटाना। जी हां, ये WZ-7, ये जो सोरिंग ड्रैगन है, इसका इस्तेमाल इस वक्त चीन LAC पर, भारत पर नजर रखने के लिए कर रहा है। उसको डर है कि जिस तरह से 9 दिसंबर को मुकी खाई थी उसके सैनिकों ने, कहीं अगर भारत ने कोई एग्रेसिव स्टेप लिया तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उसने इस एरियल व्हीकल को इस इलाके में तैनात किया है, ताकि जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ियों की इसी तरह के बीच में जो भारत के पोस्ट हैं या भारत के जो एसेट्स हैं यानी कि वेपन्स है, उस पर नजर रखने के लिए, फोर्सेस पर नजर रखने के लिए ही चीन ने अपने WZ-7 ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और बांगा एयरबेस का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अरुणाचल के ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि पासीघाट है, पासीघाट के बहुत ही करीब पड़ता है। अब बात करता हूं कि इस वक्त मैं जहां पर हूं,
तवांग के पास सबसे करीबी एयरबेस कौन सा पड़ता है? एक तो बांगा एयरबेस हो गया, अगर तवांग से उसकी दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब 250 किलोमीटर पड़ता है। उसी तरह से 250 किलोमीटर के करीब यहां से लासा एयरपोर्ट भी पड़ता है, जहां पर चीन लगातार अपने एयर एसेट्स को बढ़ा रहा है। 2020 से अगर तुलना की जाए तो लासा, जो कि एक आप कह सकते हैं कि सिविलियन प्लस एक मिलिट्री एयरबेस है, एयरफोर्स का वहां पर भी बेस बना हुआ है, तो वहां पर और भी लेन्स तैयार किए जा रहे हैं, एयरस्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। और जो तस्वीरें आई हैं, लेटेस्ट तस्वीरें आई है, उसमें दिख रहा है कि साफ तौर पे लासा एयरबेस पर चीन ने अपने J-11 विमानों को वहां पर तैनात किया। अब J-11 विमान कौन से हैं? ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो Su-27 रशिया से जो विमान खरीदे थे, उसी को उन्होंने कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने उस विमान को तैयार किया, J-11 को। तो J-11 भी तैनात किया गया है। और लासा एयरबेस से जो सबसे करीब कोई बड़ा शहर पड़ता है भारत का अरुणाचल में, तो वो है तवांग। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम के सामने एक और एयरबेस है। सिक्किम के सामने जो करीबी एयरबेस पड़ता है वो है शिगस्ते। शिगस्ते 150 किलोमीटर की दूरी पर है सिक्किम LAC से। और शिगस्ते में चीन ने जो अपने एयर एसेट्स वहां पर डिप्लॉय किए हैं, जिसमें J-10 भी है और J-11 भी है। अब J-10, J-11 और साथ ही Su-27, इनके कुछ अलग अलग विमान हैं जो फाइटर जेट्स उसको तैनात किया गया है। लेकिन साथ ही इस इलाके में चीन ने KJ-500, जी हाँ KJ-500, जो कि एवॉक्स है, यानी कि हवा में उड़ने वाले रडार, उसको भी तैनात करके रखा हुआ है, ताकि जो भारत के एयरबेसेस से अगर कोई विमान उड़ता है, कोई ड्रोन उड़ता है, तो उस पर वो निगरानी रख सके। तो कुल मिलाकर आप देखिए, शिगस्ते, इसके साथ ही लासा और साथ ही साथ बांगा एयरबेस, जो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के LAC के करीब पड़ते हैं, वहां पर चीन ने काफी डिप्लॉयमेंट किया है, जैसे कि हवा में उड़ने वाला रडार, फाइटर्स, साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अब एक बार फिर से मैं बांगा एयरबेस की बात करता हूं, क्योंकि बांगा में सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी देखी जा रही है, और उसने अपने सबसे लेटेस्ट ड्रोन का इस्तेमाल उसमें किया है, जो WZ-7 है, जिसका सोरिंग ड्रैगन नाम रखा गया है। अब इसके काम करने का तरीका समझिए क्या है। इसके मुकाबले में अगर दुनिया में अगर कोई दूसरा कह सकते हैं ड्रोन है, तो वो है अमेरिका का ग्लोबल हॉक। जी हाँ, ग्लोबल हॉक, जो कि पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकता है बिना रुके। हालांकि ये उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आ सकता है पूरे दुनिया में। अब WZ-7 में क्या खूबी है? ये 7000 ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किलोमीटर जो इसका जो रेंज है, 7000 किलोमीटर इसका रेंज है। साथ ही 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और इसके जो कह सकते हैं कि ऑपरेशनल हाइट है, वो 55 से लेके 60,000 फीट तक ये ऊंचाई पर रह के नीचे जो चीजें हैं उसको देख सकता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल होता है कि कौन कौन से बॉर्डर इलाकों में, अगर भारत का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो तवांग सेक्टर हो या फिर पूरा अरुणाचल का इलाका हो, यहाँ पर भारत ने कहाँ पर अपने एसेट्स लगाए हैं, कहाँ पर भारत के फोर्सेस तैनात हैं, इस पर नजर रखने के लिए। साथ ही साथ अगर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना है या कोई मिसाइल का इस्तेमाल करना है, तो डायरेक्टली ये जो विमान है, जो WZ-7 की मैं जिक्र कर रहा हूं, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन या तस्वीरें भेज सकता है नीचे अपने ग्राउंड बेस को, जिसके आधार पर जो वहां पर सेना बैठी है, वो दुश्मन के इलाके में मिसाइल्स को टारगेट कर सकती है, भेज सकती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो इसका इस्तेमाल मिसाइल्स को कह सकते हैं कि रास्ता दिखाने के लिए भी होता है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।